हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको स्टेनोग्राफी सिखा रहे हैं। ये हमारा इंग्लिश स्टेनो का पोर्शन है जिसमें हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर एंड एल, पिछले चैप्टर में हमने आर की कंडीशन बताई थी आपको। इस चैप्टर में हमारे एल की पोजीशन रहेगी। अभी हम डाउनवर्ड एल की बात करते हैं। डाउनवर्ड एल, अपवर्ड हमारा एल ऐसे बनता है, डाउनवर्ड भी ऐसे ही बनता है। बस ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का चेंजेस होता है। कर्व के साथ में इसको ऊपर ले जाएंगे, कर्व के साथ में नीचे की तरफ लेके आएंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक कोई भी नहीं है। अगर आपको लग रहा हो तो मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपवर्ड हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ लेके आएंगे। लेकिन देखने में दोनों हमारा एल का डायरेक्शन जो डिज़ाइन होगा दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ मैं कुछ नोट डाउन करवा रहा हूँ, सभी नोट डाउन करें। डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड एल हम किस पोजीशन में बनाते हैं पहले लिख लीजिए। इट फॉलोज एन और इंग, एन का स्ट्रोक जो आ गया हमारा और एक इंग, इन दोनों के साथ में हम डाउनवर्ड एल का यूज करते हैं। जैसे हमारे शब्द हो गए अनिल, ये पहले आ की आवाज आ रही है तो आ के लिए हमने टिक लगाया। अल्टरनेटिव वोवल हमारा आ रहा है एन के साथ में थर्ड प्लेस, अगर उसके बाद में कोई स्ट्रोक है तो हमने एल पे हमने डॉट लगाया है, लाइट बॉर्ड डॉट। अनिल, उसी तरह से नील, थर्ड प्लेस के बाद से हमने कहा था अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा तब अपवर्ड से लेके नीचे की तरफ काटेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, अगर कोई अपवर्ड स्ट्रोक जा रहा है तब हम नीचे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बनाएंगे, अपवर्ड की तरफ ऊपर जो हाफ स्ट्रोक बनेगा वो अपवर्ड वाला स्ट्रोक करेंगे। इसी तरह से हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक के इट फेलो, इट फॉलोज बाई एन और इंग, अनिल, नील, किंगली, डिनाइल, ये हमारे एल डाउनवर्ड के कुछ शब्द हो गए, कुछ वर्ड्स हैं। आप इनको बना दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आगे सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन में हमारा क्या है लिखिएगा सभी। इट इज प्रीसीडेड बाई ए vowel and followed by stroke. It is preceded by a vowel and followed by horizontal stroke. एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके। along, अलमीरा, alone, eliminate। तो यहाँ पे हम उसके एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसमें कहा गया इट इज प्रोसीडेड बाई ए वॉवल, ठीक है, एंड फॉलोड बाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हमारे कौन से हो गए, ये
हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गए। इनको फॉलो कर रहे हैं जैसे अलोंग। अलोंग में हमने क्या बनाया था, स्ट्रोक है ये। अलमीरा, पहले स्ट्रोक आ रहा है, बबल आ रहा है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड आर अपवर्ड बनाएंगे एलमीरा। आर अपवर्ड बनाएंगे क्योंकि आर पे हमारा बॉबल आ रहा है, आर फॉलोड। अगर आर पे कोई बॉबल नहीं होता तब हम डाउनवर्ड बनाते, क्योंकि पिछले चैप्टर में अभी हमने बताया है आपको। अलमीरा, उसी तरह से एलोन। एलोन में क्या होगा, ए का हमारा वही रहेगा एलोन, बस ये हो जाएगा एलोंग और एलोन। इसमें इंग की जगह हमारा लाइट बॉबल। इसमें एनजी की आवाज आ रही है, इसमें केवल एन की आवाज आ रही है। तो ये चीज डार्क करेंगे, ये लाइट रहेगी इसमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी एक दो शब्द रह गए, इसके बनाने की कोशिश करिए। आगे है थर्ड पोजीशन हमारी, इट इज प्रोसीडेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और एफ वी स्ट्रोक एंड फॉलोड बाय एम। एक बार रिपीट कर रहा हूं, इट इज प्रोसीडेड बाय ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और एफ वी स्ट्रोक एंड follows by M। प्रोसीड बाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अभी हमने बताया हमारे ये हो गए, या फिर F और V इनके साथ में वो कह रहा है फॉलो कर रहा है M को, ठीक है। तब उस पोजीशन में हम डाउनवर्ड L बनाएंगे। इसके एग्जांपल ले लीजिएगा, कॉलम, फिल्म, रियल्म, गुलाम। कॉलम में हम बनाते हैं क की आवाज आ रही है, लाइन से ऊपर रखेंगे ल म, कॉलम, ठीक है। कॉलम हमारा ये हो गया। इसमें कर्व लाएंगे हल्का सा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बराबर स्ट्रोक रहेंगे, बड़े छोटे ना करें। कॉलम, फिल्म, फ ल म, फिल्म, ठीक है। रियल्म, रियलम, ठीक है। ई अ के लिए हमारा क्या था, ये वाला जो निशान था इसको ऐसे, रियल्म। आगे फोर्थ पोजीशन है, व्हेन एल इज फाइनल followed by a vowel।
पोजीशन हम बता रहे हैं दोबारा से, फोर्थ सॉरी, व्हेन एल इज फाइनल एंड नॉट फॉलोड बाई बॉबल। एल फाइनल है और उसमें कोई बबल नहीं आ रहा है, जैसे हमने आर के साथ में किया था, याद है, जैसे शेर, शोर हमारा ये हो जाएगा उस तरह से। उसी तरह से एल के लिए कह रहा है एल फाइनल है, उसमें कोई बबल नहीं आ रहा है, जैसे क्या, फेल। तब फेल, ठीक है। यहाँ पे हम इसके ब्याह पे आगे जाके जब हम स्पीड में लिखना शुरू करेंगे तब हमारे डॉट लगना बंद हो जाते हैं, केवल हम स्ट्रोक के बिहाफ पर ही पहचान करते हैं, एल आ रहा है, आर आ रहा है, री आ रहा है, रे आ रहा है, या कोई बॉबल आ रहा है, या सिंगल स्ट्रोक आ रहा है। फेल, फेलिंग, फुल, अगर बोला है फुल्ली तो इस ब्याह पे हम पहचान करेंगे कि हमारा फुल बन रहा है स्ट्रोक या हमारा फुली बन रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा जो भी नियम हैं और जो शब्द बताए जा रहे हैं उसके बिहाफ पे वो तो बनाइएगा। जो भी आपके माइंड में अगर और कहीं से भी शब्द आते हैं तो उनको भी बनाने की कोशिश करें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 24/7 कभी भी शेयर कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फुल, फुली, ये हमारा हो गया। रोल, रूल, रियल, इस तरह के शब्द हो गए जिनमें एल डाउनवर्ड आएगा। आगे अदर केस, एल इज रिटन अपवर्ड, जैसे अभी हमने बताया अदर कंडीशन में क्या, एल अपवर्ड लिखा जाएगा, जैसे आर के लिए हमने लिखा था फुल, रियली, फेलो, रिले, इस तरह से, ठीक है। और स्ट्रोक का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे हमारा डाउनवर्ड एल आर और आर आर, तो इसके लिए सभी नोट डाउन करें। डाउनवर्ड आर एंड एल स्टॉप्स आर thickened to indicate the addition of R following them to avoid the third after two down stocks and obtaining clear outline। यहाँ हम आपको बता रहे हैं आर आर का यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, साफ साफ अभी डेफिनेशन में बताया गया है।
जो अगर हमारे 3 स्ट्रोक एक साथ आ रहे हैं डाउनवर्ड के कोई भी, तब जो तीसरा स्ट्रोक आएगा 2 स्ट्रोक के बाद में हम उसको डाउनवर्ड में डार्क कर देंगे, जैसे रोल। रोलर, अगर इसके साथ में हम ई आर, रोलर, तो हमने रोल। अगर बोल रहे हैं रोलर, तो वैसे तो हम क्या करेंगे, रो ल, ल इस तरह से 3 हमारे अब बर्ड स्ट्रोक हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, कभी भी 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे 2 स्ट्रोक ही नीचे जा सकते हैं, या 2 स्ट्रोक ऊपर जा सकते हैं। ये नहीं कि आपने 3-4 स्ट्रोक एक साथ ऊपर बना दिए, 3-4 स्ट्रोक एक साथ नीचे बना दिए। रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी कॉपी में अल्टरनेटिव लाइन खींची हुई है, कंटिन्यू कंटिन्यू लाइन खींची होने की वजह से अब अगर सपोज आपने यहाँ बना दिया तो कन्फ्यूजन रहेगा कि आपका कौन सा इस लाइन का शब्द है, कि वो इस लाइन का है, कि इस लाइन का है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने लर या रर, उस तरह की आवाज़ के लिए इस स्ट्रोक को, जो लास्ट में स्ट्रोक आ रहा है सेकंड स्ट्रोक, उसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। रोलर, नोट करिएगा। फिल, फिलर, बियर, बियरर, ये ठीक है। फेयर, फेयरर, हम आर के लिए डाउन करेंगे। और ये पोजीशन आप ये ध्यान रखिएगा, डाउनवर्ड के साथ में ही यूज होनी है, अपवर्ड के साथ में कभी मत यूज करिएगा। एल आर और आर आर, अगर आर हमारा 2 बार आ रहा है और डाउनवर्ड की पोजीशन में है, तभी हम डाउनवर्ड बनाएंगे। एल आर आ रहा है हमारा, तब अगर लर की आवाज़ आ रही है, तब भी हम डाउनवर्ड की पोजीशन में ही उसको यूज़ करेंगे। आप ये ना करें कि ये कर दिया, ये गलत है, ठीक है। तो हमारे ये कुछ शब्द हो गए, रूलर, रूलर, रूल, रूलर, एडमायर, एडमायरर। लेकिन हमारे कुछ शब्द हो गए, जैसे पिलर, फिल हमने ये ऑलरेडी बना चुके हैं। एल अपवर्ड लेके जाते हैं, इसमें डाउनवर्ड नहीं बनाया था। तो पिलर वाली पोजीशन में हम पिलर के लिए पूरा ये पिलर बना देंगे इस तरह से। उसी तरह से मिलर, उसी तरह से किलर, कूलर, ये पी ला र डाउनवर्ड, क्योंकि पिल हमने पहले ऑलरेडी इस तरह से बनाया हुआ है। मिल हमने इतना ऑलरेडी बनाया हुआ है, मिलर। किल हमने इतना ऑलरेडी बनाया हुआ है, कूलर, किल, कूलर, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। सेंटेंस के बेस पे आपने डिसाइड करना है, हमने बस थर्ड प्लेस पे बनाना है। डॉट लगेगा, डैश लगेगा, आगे जाके हमारी सारी चीज़ें हट जाती हैं। जो नेसेसरी होगा वही हम बनाएंगे, ठीक है। आगे है एक और लास्ट पॉइंट है ये हमारा, सिमिलर आफ्टर 2 स्ट्रोक। अगर हमारे कोई 2 स्ट्रोक अपवर्ड जा रहे हैं, जो थर्ड होगा फिर विदाउट रूल डाउनवर्ड लेकर आएंगे, ठीक है।
क्योंकि वही कंडीशन हो जाएगी, तीन स्ट्रोक आपस में मर्ज हो जाएंगे और हो सकता है सेकंड प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस का है, किस लाइन का है, फर्स्ट लाइन में जिसमें जा रहा है, सेकंड लाइन का है या जिससे बना है उस लाइन का है, कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं, पहले डेफिनेशन लिख दिए। सिमिलर, आफ्टर, टू, अप स्टॉक्स, द, थर्ड स्ट्रोक इज outline of the word should be retained as far as possible while adding R or L stroke। हमारे कोई भी दो स्ट्रोक अपवर्ड जा रहे हैं जो उसके बाद में आर है या एल है, जो भी आएगा आर या एल में से, तो थर्ड स्ट्रोक जो होगा हमारा डाउनवर्ड बनाएंगे। इसके एग्जांपल हैं रेयर, RARE, जैसे रेयर में दो ही आवाज आ रही है। रेयरली, ली के लिए हमने कहा था बॉवल आएगा तो अपवर्ड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम अपवर्ड ना बना के डाउनवर्ड बनाएंगे क्योंकि हमारे दो ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में हम रेयरली, रेयरर, RARER, रेयरर। रूरल, पीछे हमारा शब्द था रूलर। दोनों में अंतर है, ठीक है, सॉरी, रूरल, रूरल, दोनों डिफरेंट हैं। रूरली, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एल के लिए पिछले चैप्टर में हमने आर के लिए कराया था, इस बार हमने एल के लिए कराया। तो पिछले चैप्टर के लिए आर देखें और इस चैप्टर में एल के लिए आप अल्टरनेटिव फॉर्म्स देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके 24/7 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जल्द ही लाइव सेशन रखने वाला हूँ, जिसमें आप अपनी क्वेरी जो भी है समझ में नहीं आया उसके लिए हमसे ऑनलाइन होकर जानकारी ले सकते हैं।